डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जी आई कैप के क्वेश्चंस। आई कैप की जो बुक में क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल है जी, बड़ा आसान है। उसने ऑर्डर पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा कि 3√+2 जो है ये एक नंबर है, ये वन नंबर है। ठीक है जी, ये ना समझिएगा कि ये लैदर नंबर है और ये लैदर नंबर है। तो ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉलम है और दो रोज हैं। ठीक है जी, तो ऑर्डर का फार्मूला होता है आर इंटू सी, रोज इंटू कॉलम, तो 2 × 1 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि दो रो हैं और एक कॉलम है। तो बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है, वो शायद ये समझें कि ये दो वैल्यूज हैं तो 2 × 2 पे क्रॉस कर दें। नहीं, 2 × 2 गलत ऑप्शन है, 2 × 1 सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें एक कॉलम है और दो रोज हैं। अगला देख लेते हैं। 5007 इज ए डैश मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या है जी हमारे पास? स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल, नन ऑफ दिस। अब देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, कैसे? इसमें दो वैल्यूज हैं। दूसरा, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, खैर स्क्वायर तो है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये दोनों नेम इसके साथ मैच कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह से है कि इसकी डायगोनल वैल्यूज नॉन जीरो हैं, बाकी 0 0 है। ठीक हो गया जी। लेकिन इन दोनों में से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर दो ऑप्शन एक ही आंसर के साथ मैच कर रही हो, तो उनमें से जो ज़्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन जो बनती है वो हमारा करेक्ट आंसर होगी। तो ज़्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन जो बनती है वो सी ऑप्शन है। वो मतलब अगर तो यहाँ पे लिखा होता ना ए एंड सी, तो फिर उस पर टिक कर देते, लेकिन ए एंड सी की ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो फिर इसका मतलब है कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक है वो चूज़ की जाएगी, और वो डायगोनल है। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं जी। इन ए बी सी डी द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज, ये पहली रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये वैल्यू बनती है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की। मतलब वो आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, मतलब ये है A12 पूछ रहा है आपसे, क्योंकि 1 में पहला नंबर जो होता है वो रो का होता है और ये कॉलम का नंबर होता है। तो A12 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बनती है B, और B लिखी हुई ये वाली वैल्यू, तो ये वाली ऑप्शन बनती है C। अच्छा जी, ए नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यू 0 0 0 0 हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन नल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरली इसका आंसर है। ठीक है जी, नल मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरली पे टिक करेंगे हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगला सवाल है जी, इफ a इज इक्वल टू -5 × 2 एंड 2a + 3b इज इक्वल टू दिस, देन b इज इक्वल टू। ओके, अब इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली होना ये चाहिए था कि वो हमको a मैट्रिक्स देता, b मैट्रिक्स देता, और हमसे 2a + 3b पूछता, लेकिन उसने सवाल उल्टा दिया। उसने हमें a मैट्रिक्स दिया -5 2, बी मैट्रिक्स उसने हमसे पूछा, और हमें आंसर जो होना चाहिए था वो आंसर उसने पहले ही दे दिया हमें। वो क्या है जी? -7 और 4, और ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन ट्राई कर लें, दूसरा तरीका ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सॉल्व किस तरह से कर लें कि 2a + 3b हमारे पास है, इसको पहले 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -5 हो जाएगा -10, 2 × 2 हो जाएगा 4, ये 2a आ गया हमारे पास। और 2a की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, या 2a अगर इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 3b। 3b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस 2a मैट्रिक्स, -10 और 4, तो ये 3b हो जाएगा हमारे पास -7 - -10, -7 + 10 एंड 4 ये हो जाएगा जी हमारे पास 3b इज इक्वल टू 3 0। अब ये 3 एक कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b आ जाएगा जी 1 0। तो b मैट्रिक्स यहाँ पे जो बनता है वो 1 0 बनता है, वो आपकी ऑप्शन बनती है a। अब दूसरा तरीका भी क्या है कि ये ऑप्शन ट्राई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ,
इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, दोनों को जमा करके देखें ये आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है जी, इस तरीके से भी सवाल को हम चेक कर सकते हैं। अब अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ ए, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो हो वो 0 हो। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -4 2 -6a और वो कहता है लेट दिस इज मैट्रिक्स A एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा जी? -4 इंटू A -6 इंटू 2, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो -4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 12 उधर चला जाएगा तो -4a इज इक्वल टू -12 एंड a इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू बनती है 3 अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो 3 ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहली ऑप्शन भी यहाँ पे ट्राई करके उसका डिटर्मिनेंट लेके देखें आंसर 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? आप मैट्रिक्स में जाएं, 6a 2/2 सेलेक्ट कर लें, 5 नंबर पे है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। -4 इक्वल 2 इक्वल -6 इक्वल, और a की जगह पहली ऑप्शन ट्राई कर लें 3। अब अगर इस मैट्रिक्स का आंसर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है। अगर ना आया तो हम दूसरी ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं। शिफ्ट 4 डिटर्मिनेंट लिखा हुआ 7 नंबर पे, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स A ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पहली ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफैक्टर A23 ऑफ मैट्रिक्स A इज, अच्छा जी A23 हमने फाइंड करना है। A23 का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको गायब कर दें, उसके बाद ये वैल्यू बचती है हमारे पास कौन सी जी? 5 -2 4 -3। तो इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा माइनर हम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, ये माइनर फाइंड होता है। ओके जी, माइनर हम फाइंड कर लेते हैं 2 3 5 इंटू 3 -15 -8। ठीक है जी, ये फार्मूले का माइनस है, तो -15 प्लस 8 आंसर आ जाएगा -7। याद रखिएगा ये बाय डिफॉल्ट आप जो फाइंड करते हैं वो माइनर होता है। अब उसने मांगा है हमसे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर वो होता है जिसमें साइन चेंज हो जाएंगे अगर इन दोनों का सम ऑड नंबर है। तो A23 या कोफैक्टर 23 जो होता है डेट इज माइनर 23 इंटू -1। क्यों? क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर जो आता है वो ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस इंटू -7 हो जाएगा +7। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो हमारा आंसर आता है बीटा ऑप्शन, क्योंकि ये +7 है। अच्छा जी, अब 10.8 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। वो कहता है इनमें से किसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो ये हम इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं या हम कैलकुलेटर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बेहतर ये कि हम कैलकुलेटर में ट्राई कर लेते हैं। शिफ्ट मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर लेते हैं, 3/3 है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी 1 2
3 3 6 9 3 2 1। ठीक है जी। अब इसी प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4 डिटर्मिनेंट, शिफ्ट 4 3 इक्वल आंसर आ गया 0। तो पहली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। तो अब